गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 केमिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। 4th यूनिट से है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और जो टॉपिक का नाम है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, डेफिनेशन इसकी, हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशंस के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स की होती है। फाइनली हम कुछ एक एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ेगी हाइब्रिडाइजेशंस के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए, लुईस कॉन्सेप्ट स्टडी किया, उसके बाद वेस्पर थ्योरी को डिस्कस किया, उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया। तो ये सारा जो डिस्कशन हो रहा था वो मॉलिक्यूल की शेप के लिए हो रहा था, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा। तो इसी के ऊपर ये टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, उन मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक बहुत हेल्प करता है। पॉलिंग द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है मीथेन का मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक कार्बन का है, टोटल 5 एटम्स हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे एक्सप्लेन करती है, और बाकी अदर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को भी कैसे एक्सप्लेन करती है, यही आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इसमें मीथेन के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कार्बन को जानते हैं, कार्बन का क्या एटॉमिक नंबर होता है ये भी हम जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होती है, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस तरह से 1s2 2s2 एंड 2p2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें, तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं, कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इस स्टाइल से अलग अलग 1s ऑर्बिटल को, फिर 2s ऑर्बिटल को ऐसे लिखते हैं, और फिर p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उसको ऐसे लिखते हैं 2p ऑर्बिटल। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस तरह से हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर देंगे। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिलअप कर देंगे, और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको भी हम इस तरह से फिलअप कर देंगे। पहले सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं ये 2p के, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही पहले भरा जाएगा, जब सारे आधे भर जाएंगे तभी हम इसमें पेयरिंग करते हैं। तो इस तरह से हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कार्बन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प ले रहे हैं तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें 2 ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2p के। तो इन 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉन्ड फिर बना सकता है। तो 2 बॉन्ड बनाना हो हाइड्रोजन के साथ किस तरह से, ये CH2 ही बनाएगा क्योंकि 2 ही हाफ फिल्ड है, या फिर अगर ये हाइड्रोजन के क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो CCl2 बनाएगा, या किसी और के साथ कंबाइन करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये मतलब 2 अदर ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा और केमिकल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन एक्चुअली में मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है जो ऊपर दिखाया गया है, और ये जो कार्बन है ये कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है 4 एटम्स की रखता है। और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है वो कैसे हो गई, और क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे ये ऑर्बिटल्स आपस में किस तरह से अरेंज होते हैं जिससे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हमें मिलती है, वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 4
एटम्स की है जो ऐसे जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 की कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी इसमें। तो इसके लिए हम प्रमोशन की हेल्प लेते हैं। एक्चुअली में हम फिर से ये कार्बन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और प्रमोशन का कॉन्सेप्ट हम उस कॉन्फ़िगरेशन में लेते हैं। ये 1s है, ये 2s है और ये 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल और 2s और 2p ऑर्बिटल जो नियर बाई एनर्जी के होते हैं, जैसे 2s 2p की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो जो वैलेंस शेल है इसका इसी के वैलेंस शेल के पास ही ये ऑर्बिटल्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक टॉपिक प्रमोशन का चलता है। प्रमोशन का टॉपिक का मतलब कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन के पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, वैकेंट है, और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स 2p में हाफ फिल्ड है और 2s पूरा भरा हुआ है। तो 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिया जाता है जिसको कि 2p में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रमोशन का टॉपिक है कि क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ को प्रमोट कर दिया गया। इससे क्या हो गया, हमारे पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पे ये तैयार हो गए, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब ये 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स 4 अदर एटम्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके कंबाइन करके CH4 अगर हाइड्रोजन है, CCl4 अगर क्लोरीन है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, और उसको हम ऐसे लिखते हैं फिर sp3। एक s का ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3 p के ऑर्बिटल्स हैं, ये देखिए ये 3 p के हैं और एक s का है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कार्बन की होती है, ये हम यहाँ पे समझ चुके हैं। तो इस तरह से ये जो s और p के ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में मिक्स करते हैं, मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं कि उसकी एनर्जी और शेप है वो डिफरेंट होती है इनसे, और वो ऑर्बिटल फिर अरेंज होता है ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी देने के लिए। तो फिर हम डेफिनेशन पे आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी। हम बोलेंगे कि जो पॉलिंग ने ये कॉन्सेप्ट लाया था उस कॉन्सेप्ट के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके नए ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बोलते हैं उनको, और उनका नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल से हम यहाँ पे उसको हम लेके चलेंगे और शेप को ड्रॉ करेंगे, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इसी को हम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे, और ये जो सारा घटनाक्रम है, फिनोमिना है, फिर हम इसी को हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। डेफिनेशन को कोट कर लेते हैं, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको कि क्या डेफिनेशन में लिखा हुआ है। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंटरमिक्स करता है ऑर्बिटल्स को, और ऐसे ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा। ऑर्बिटल्स मींस एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, और उस इंटरमिक्सिंग से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उनकी एनर्जी, और जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, और उस नए सेट की जो एनर्जी होती है वो इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, और उस सेट की जो शेप है वो भी इक्विवेलेंट होती है। वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से होती है। तो ये थी डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन सिंपल है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हमने सेकंड यूनिट में 1s 2s 2p स्टडी किया था, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो इंटरमिक्स करते हैं, और वही ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी में डिफरेंस कम होता है, और उनकी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होके एक नया सेट तैयार करती है, नया ऑर्बिटल तैयार करती है। उस नया ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और उसी ऑर्बिटल को हम बॉन्ड में पार्टिसिपेट करवाते हैं। उसकी एनर्जी और उसकी जो शेप है वो इक्विवेलेंट होती है। ये डेफिनेशन होती है हाइब्रिडाइजेशन की। तो चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, मीथेन मॉलिक्यूल को लेकर के ही हम इसको समझते हैं। अब जैसा हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया था कि मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो कैसे ये कार्बन, इसका जो सेंट्रल एटम है कार्बन, हम
देखते हैं कि इसके पास ये ऑर्बिटल्स होते हैं 1s 2s एंड 2p। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इन टोटल अगर देखें तो 1s में एक ही होता है, 2s में भी एक ही होता है, लेकिन p में 3 होते हैं जिसको हम लिख सकते हैं 2px 2py 2pz, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर ऊपर जैसे हमने शो किया है उस तरह से भी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि कार्बन के पास जो वैलेंस शेल है इसका, क्योंकि यही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर, तो वैलेंस शेल में 2s है और 2p ऑर्बिटल है। तो s ऑर्बिटल की शेप हम जानते हैं, s ऑर्बिटल की स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप होती है, ये हम सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ p ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है इसकी, क्योंकि डायरेक्शनल कैरेक्टर है। px की जो शेप है वो हम इस तरह से ले लेंगे यहाँ पे x एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम px की शेप ले लेंगे, इसको x एक्सिस बोल देंगे। उसके बाद py की शेप के लिए हम y एक्सिस पे ले लेते हैं कि ये y लिखा यहाँ पे, तो py हो गया इसकी शेप। और z के लिए हम z एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं कि ये यहाँ पे z लिख दिया, तो इसकी शेप जो इस डायरेक्शन में होगी तो pz ले लिया। इन 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। देखो ये s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल्स, इनकी मिक्सिंग होगी आपस में। ये क्योंकि इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम है, एक ही शेल के अंदर है ये, और वैलेंस शेल है कार्बन का। ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो वैलेंस शेल से ही होती है। मतलब आउटर मोस्ट जो शेल होता है एटम का वही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, जब बॉन्ड बन रहा होता है एटम्स के अंदर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए। तो मॉलिक्यूल की शेप स्टडी करनी है तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं उनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, किस तरह का बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, ये हम पीछे स्टडी कर चुके हैं। तो वही चीज हम लेकर के यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है और कुछ नहीं है। अब ये 4 तरह के यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं। अब ये जब मिक्स होंगे तो मिक्सिंग के बाद इनकी जो शेप है ना वो शेप चेंज हो जाएगी और एनर्जी चेंज हो जाएगी और वो इक्विवेलेंट होगी, मतलब सबकी एक जैसी होगी। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास 4 हैं। ये 1 2 3 4, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे तैयार होते हैं। जितने मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे, जिनकी शेप जो है इस तरह की शेप लेते हैं। फिर जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो जो s ऑर्बिटल है उसकी शेप भी ऐसी हो जाएगी, जो p ऑर्बिटल है इसकी शेप भी ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल एक जैसी होगी। अब मैं एक जैसी बिल्कुल कंप्यूटर की तरह तो बना नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। एक जैसी चारों की शेप होगी। ये भी ऐसा हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा। तो हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए और 4 ही यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे हाइब्रिड सब्जी होती है ना, आजकल तरह तरह की हाइब्रिड, मतलब एक नया ही शेप और साइज जो है किसी भी सब्जी या फल का आ जाता है आजकल बाजार में, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हाइब्रिड है। चाहे कद्दू ले लो, टमाटर ले लो, कोई और चीज ले लो, तो उसी तरह से ये भी एक हाइब्रिड चीज हम लेके चलते हैं। इसकी शेप भी डिफरेंट हो गई, इसकी एनर्जी भी डिफरेंट हो गई। अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बने, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही कंबाइन किए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। हाइब्रिड क्या बोलेंगे इनको हम? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनकी अरेंजमेंट होगी। अब जब हम ज्योमेट्री देंगे ना मॉलिक्यूल की, पोलिएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, जब हम उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो उस वक्त हम इनकी अरेंजमेंट करेंगे और अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि ये मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी दे। मतलब रिपल्सन जो होती है ना, रिपल्सिव फोर्सेस जो होती है एटम्स के बीच में या एटम्स के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है उनके ऑर्बिटल्स के बीच में, वो मिनिमम हो। तो इन 4 को हम फिर अरेंज करते हैं टेट्राहेड्रल वे में, जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं VSCPR थ्योरी में, कि आपके पास 4 पेयर्स हैं, तो उन 4 पेयर्स के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पे भी कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन सेंटर में रहेगा और इन चारों को हम अब अरेंज करेंगे। तो इन चारों को जब हम अरेंज करेंगे, हमारे पास ये कार्बन के ही होंगे। सेंट्रल एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वही मिक्स करते हैं, जो इसके साथ दूसरा एटम कंबाइन करेगा ना वो मिक्स नहीं करेगा। तो यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है, तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स इस तरह से, एक मैंने ये ले लिया और दूसरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम बना चुके हैं, तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने इस तरह से ले लिया और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने इस तरह से ले लिया, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने इस तरह से ले लिया। तो ये
कार्बन के सेंट्रल एटम जो मीथेन मॉलिक्यूल का है, ये उसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इनकी एक जैसी शेप होती है और ये फिर किसके साथ कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हम अगर CH4 को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं, हाइड्रोजन होता है 1s1। तो इसका जो s ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सेंट्रल एटम, इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम होता है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 4 इसके जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो अब चेंज हो गए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, और ये अब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 1s, इसकी शेप चेंज नहीं होगी, इसकी शेप वही होगी जो कि हम सेकेंड यूनिट में s ऑर्बिटल की शेप जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होती है वो ही रहेगी। और ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये एक CH4 में एक CH बॉन्ड बन गया। अब दूसरी तरफ यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, तो यहाँ पे ये दूसरा हाइड्रोजन ओवरलैप करके दूसरा बॉन्ड बना रहा है। फिर यहाँ पे तीसरा जो एटम है इस तरह से ओवरलैप करेगा, और एक जो लास्ट एटम है वो इस तरह से सेंट्रल एटम के साथ इस तरह से ये 4 CH4 बॉन्ड बन जाते हैं, जिनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 के आसपास होता है, एग्जैक्टली 0.28 होता है, लेकिन 109.5 हम मान के चलते हैं कि ये CH4 में हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि हम एक और एग्जांपल लेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम ड्रॉ करेंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर मीन्स जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है जिसको हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए ड्रॉ करेंगे, वो कैसे करेंगे। या सपोज करो दूसरा एग्जांपल हम कार्बन के लिए लेंगे, लेकिन CCl4 के लिए लेंगे। तो हम जानते हैं कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ये होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर मैं बना रहा हूँ 1 2 1 2 1 2, यही होता है। तो जब प्रमोशन होगी तो प्रमोशन होकर के ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट में कार्बन चला गया। तो एक्साइटेशन नियर बाई जो एनर्जी का ऑर्बिटल होता है उसी से होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हो गए हमारे पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब हम देखते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और ये इसके साथ कंबाइन करने वाला है। लेकिन क्लोरीन की अगर हम बैलेंस शेल को देखेंगे तो इसमें होता है 3s और 3p, 3s और 3p ही होता है। तो ये देखें, मैंने वैलेंस शेल ही लिखा है, इसका नियोन तक नहीं लिखा। तो यहाँ पे 3s में 2 होते हैं और 3p में 5 होते हैं, 17 होते हैं क्लोरीन में इन टोटल। तो ये हो गए 12, 2 14, 2 16 और 1 17। आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के पास एक आधा ऑर्बिटल है और ऊपर कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास 4 आधे ऑर्बिटल्स हैं। तो इस तरह से एक आधा, एक क्लोरीन का एक ही कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए टोटल हमें कितने क्लोरीन्स की जरूरत पड़ती है, 4 क्लोरीन्स की जरूरत पड़ती है चारों आधों को ओवरलैप करने के लिए। तो इसलिए मैं फिर से इसका ऑर्बिटल पिक्चर बना रहा हूँ CCl4 का। लेकिन एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं कि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की ही होती है। सेंट्रल एटम इसमें कार्बन है तो कार्बन की ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से देखिए आप, डिफरेंट कलर से दिखाता हूं मैं, 1 2 3 4 इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी शेप मैंने पीछे बताई थी। तो ये 4 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में इस तरह से सपोज करो आगे। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एक ही हाफ ऑर्बिटल है यहाँ पे। तो ये क्लोरीन का जो शेप है उसके जो p ऑर्बिटल का शेप है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसका p ऑर्बिटल ही है। तो p ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है, जैसा मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया वैसा आपने सेकंड यूनिट में देखा है। तो डम्बेल शेप
ही रहेगी। तो यहाँ पे 4 CCl बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे डम्बेल शेप ही सिग्मा बॉन्ड के लिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ऐसे कंबाइन करेगा। इस तरह से कंबाइन करेंगे चारों, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये भी डम्बेल शेप ऐसे कंबाइन करेगी, हेड टू हेड ओवरलैप में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे भी डम्बेल शेप बनेगी, हेड टू हेड ओवरलैप में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से CCl4 जैसा मीथेन में था वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जाते हैं। कार्बन और क्लोरीन के बीच में एंगल वही रहता है 109.28 यहाँ पे, और यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं इनके बीच में वो फिर हम मिनिमाइज कर देते हैं और एक CCl4 का मॉलिक्यूल स्टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जो सेंट्रल एटम में ही होता है मिक्सिंग, और उस जो सेंट्रल एटम है जिस एटम के साथ कंबाइन कर रहा है उस एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं होते हैं, मींस वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट सिर्फ सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो हमने सिर्फ यही समझा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, मैं लिखूंगा नहीं, अब बोलूंगा ही, आप किताब से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो जैसा मैंने ऊपर बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। तो 4 ही मिक्स हुए और 4 ही बने, ये हमने चारों यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ है, उसी को हमने अलग से लिखना है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं और शेप के होते हैं, जैसा हमने डेफिनेशन में कहा था। तो डेफिनेशन में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके छिपे हुए हैं। और हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका तीसरा कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एक स्टेबल बॉन्ड्स बनाने के लिए, अगर हम उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल को कंपेयर करें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ। और लास्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्पेस में इस तरह से उनको लेना है कि उनके बीच में जो अरेंजमेंट है मतलब वो ऐसे लेनी है कि वो मिनिमम रिपल्सन कॉज करें एक दूसरे के लिए और स्टेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करें। तो इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे जो मॉलिक्यूल है उसका जो शेप है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो निकल के आती है, या वो इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ट्राइगोनल होगी या कोई और टाइप की होगी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके थे जो लगभग हमारे पास डेफिनेशन में ही कवर हो जाते हैं। पहला, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। दूसरा, इनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से और इक्विवेलेंट होता है। तीसरा, कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए। और चौथा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही डिफाइन करते हैं ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की कैसी होगी। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो टेट्राहेड्रल शेप होगी, 3 है तो ट्राइगोनल प्लानर शेप होगी, अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट का पॉइंट है वो है कंडीशंस, कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशंस भी 4 टाइप्स की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पे निकल के आती है। पहली कंडीशन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको अलग से लेना है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स, आप इलेक्ट्रॉन्स ले लो ऑर्बिटल्स ले लो, बात एक ही है, वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पहला ये है। दूसरा इसका जो कंडीशन है वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। ये डेफिनेशन में दिया हुआ है तो यहाँ पे अलग से हमने उसको लिख देना है। तीसरा है कि जो हमने पीछे लिया था, तीसरा की प्रमोशन की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो तभी पड़ती है जब कहीं पे ऐसा लगे कि बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एटम है, सेंट्रल एटम उसके पास कम है। अदरवाइज या जरूरी कंडीशन नहीं है कि प्रमोशन होनी ही होनी है। और उसके बाद एक और इसमें कंडीशन दी हुई है कि जो हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है किसी भी सेंट्रल एटम के साथ, तो
ये जरूरी नहीं है कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। कई बार फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो ये 4 तरह की जो कंडीशंस हैं वो होना चाहिए जब हम हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डिफाइन करने जा रहे होते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट आज का जो टॉपिक है, ये इसमें पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। तो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है। जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करता है या मिक्स करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो उस वक्त हम sp टाइप की हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जब एक s ऑर्बिटल और उसके साथ साथ जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वहां पे होती है। और s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स करता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर किसी सेंट्रल एटम में s उसके साथ तीनों p और फिर d ऑर्बिटल भी किसी एटम का, सेंट्रल एटम का अगर मिक्स कर जाता है, इंटरमिक्स कर जाता है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त होगी। अगर d के 2 ऑर्बिटल्स और p के 3 और एक s का ऑर्बिटल इंटरमिक्स करता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन वहां पे होगी। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन के केस में 3 ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है और वो है sp, sp2, sp3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स इसके ऊपर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि sp टाइप की हाइब्रिडाइजेशन किस तरह के मॉलिक्यूल्स में होगी और sp2 और sp3 और sp3d2 इस तरह की जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं वो किस किस तरह के मॉलिक्यूल्स में होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।